इस वक्त सीधे रुख करेंगे कोरिया का, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या काम होने वाला है। यहाँ पर जिला प्रशासन उसका एक लगा के रखे हैं। उसी तरह से कोरिया में नालंदा परिसर की भी मांग आदरणीय राजवाड़े जी ने किया है। आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि रायपुर जो प्रदेश की राजधानी है, वहां पर नालंदा परिसर है। नालंदा परिसर का मतलब वहां पर जितने भी हमारे जो टैलेंटेड बेटा बेटी भाई बहन हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और कई गरीब भी होते हैं, तो उनके लिए वहां पर हर तरह का सुविधा ऐसा वो परिसर होता है। मैं इसी साल रायपुर स्थित नालंदा परिसर में गया था, तो वहां पर 2000 बच्चे वहां पर रात और दिन 24 घंटे खुला रहता है और हर तरह की सुविधा वहां पर किताब से लेकर सब कुछ वहां पर उपलब्ध है, जो कि हमारे टैलेंटेड बेटा बेटियों के लिए बहुत वरदान साबित हो रहा है। और हमने वहां पर एक और परिसर का घोषणा किया है, कहे कि वहां पर वेटिंग में बहुत बच्चे हैं। 2000 की कैपेसिटी है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा बच्चे रायपुर में मतलब वेटिंग में हैं और बहुत अच्छा उसका उपयोग है। तो यहाँ पर हम पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर परिसर तो खोल देंगे कि बच्चे मिलेंगे कि नहीं, तो राजवाड़े जी बता रहे थे कि पूरा SCCL का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से हमारे गांव में भी बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो कोरिया में भी एक मैं ऐसे परिसर की घोषणा करता हूं, जहां पर इस क्षेत्र के हमारे जो ऐसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, उनको सभी चीज की सुविधा यहां पर उपलब्ध होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि परिसर का नाम आप कोई दूसरा सोच सकते हैं, नालंदा की जगह पर कोई दूसरा परिसर का नाम सोच सकते हैं, और नालंदा भी रखेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, तो नालंदा परिसर की हम घोषणा करते हैं। और आज आपके इस भाई को मुख्यमंत्री के रूप में काम करते हुए, हमारी सरकार को काम करते हुए मुश्किल से 1.5 महीना हुआ है, लेकिन इस 1.5 महीने में ही हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल के गए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो पिछले 5 साल में जो 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए ग्रामीण क्षेत्रों में, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति करने का होगा। और मुझे मुख्यमंत्री के नाते आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर हम लोग ये निर्णय ले लिए कि 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। अब जो 5 साल वंचित हो गए, ऐसे सभी गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनेगा। दूसरा, मोदी की गारंटी में वादा था कि जो 2 साल का बोनस राशि जो बकाया था, उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर 25 दिसंबर को जो सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन किसानों का 2 साल का बकाया बोनस देंगे। और आप सबको ये भी बताते हुए गौरव हो रहा है कि 25 दिसंबर को ही हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के 12 लाख से ज्यादा किसानों को 3716 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में हस्तांतरित करने का काम 25 दिसंबर को किया। तो दूसरा, ये हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा करने में हम लोग सफल हुए हैं। हमारे मोदी जी चुनाव प्रचार के दौरान ये भी आश्वस्त किए थे कि पिछले समय जो हमारे प्रदेश के भविष्य हैं, हमारे बेटा बेटी हैं, PSC में घोटाला हुआ था, उसकी भी जांच कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है
कि जो पीएससी में घोटाला हुआ है उसकी जांच हम लोग सीबीआई को सौंप देंगे। अब उसने जो भी कोई गलती किया है वो बचेगा नहीं, उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर में कार्रवाई होगी। अब 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदना शुरू हो गया है। अब तो अंतिम समय आ गया है, कल अंतिम समय था, लेकिन किसानों का बड़ा आग्रह था। बीच में छुट्टियां पड़ गई, बारिश हो गई, इस वजह से धान नहीं बेच पाए। तो किसानों के आग्रह पर 4 दिन हम लोगों ने धान खरीदी का समय बढ़ाया है। 4 फरवरी तक धान खरीदी होगा और 3100 रुपये प्रति क्विंटल की भी बात हुई थी और सभी किसानों को एमएसपी जो समर्थन मूल्य है उसकी राशि मिल रहा है। 48 घंटे में ही उसकी भुगतान की व्यवस्था किए हैं और जो अंतर की राशि है 917 रुपये प्रति क्विंटल, जो अंतर की राशि है बहुत जल्दी एक मुश्त किसानों के खाते में ये भी भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से जो भी वादा हम लोगों ने मोदी की गारंटी में किया है आने वाले समय में पूरा करेंगे। चाहे वो आपका 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम हो या जो भूमिहीन मजदूर हैं, किसान हैं, उनको सहयोग के रूप में 10,000 रुपया साल का देने की बात हो या 1 लाख जो बैकलॉग का पद छत्तीसगढ़ में है उसको पूरा पारदर्शिता के साथ भर्ती करने का काम हो। अब हम लोग सीजीपीएससी को भी